पिछले एपिसोड में आपने देखा कि मिस्का चांद की रोशनी में हंसवी का जलपरी रूप सबके सामने लाने की साजिश रचती है और जब मिस्का की साजिश फेल हो जाती है तो वह हंसवी को मारने की कोशिश करती है। इधर पूजा में बैठे घर वाले छत पर से आ रहे आवाज सुनकर छत की तरफ जाते हैं, पर छत पर का नजारा देखकर सब एकदम से हैरान रह जाते हैं। छत पर तो कोई भी नहीं था, पर छत का सारा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा था। दादी कहती है, ये सब कैसे हुआ, कौन था यहाँ? जीवन बहुत चिंता में था क्योंकि वो बता भी नहीं सकता था कि यहाँ हंसवी थी और उसे डर भी लग रहा था कि कहीं हंसवी को कुछ हो तो नहीं गया। तभी नीचे हॉल से चीजों के गिरने की आवाजें आती है और सारे घर वाले जल्दी से नीचे की तरफ दौड़ते हैं। दरअसल मिस्का को जैसे ही घर वालों के छत पे आने की आहट मिलती है तो वो छत से छलांग लगाकर छत से सटे एक पेड़ पर जाकर छिप जाती है और हंसवी भी चांद की रोशनी की शक्ति से छत से नीचे कूद जाती है और मेन गेट से होते हुए हॉल में चली आती है। पर हॉल में आते ही बुरी तरह घायल हंसवी लड़खड़ाकर इधर उधर गिरने लगती है। मिस्का के जानलेवा वारों ने हंसवी को बुरी तरह घायल कर दिया था, वो सही से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। तभी छत से सारे घर वाले हॉल में आ जाते हैं और हंसवी को इस हालत में देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। चांद तो बादलों में छुप गया था, इसलिए हंसवी अब अपने इंसानी रूप में थी, पर हंसवी इतनी घायल कैसी हुई ये बात किसी को समझ नहीं आ रही थी। जीवन हंसवी को उठाकर सोफे पर लिटाता है। सब हंसवी से सवाल पर सवाल कर रहे थे, पर हंसवी समझ नहीं पा रही थी कि वो क्या जवाब दे। तभी दादी मेन गेट की तरफ देखकर चिल्लाती है। सब मेन गेट की तरफ देखते हैं जहाँ एक काला भयानक बंदर खड़ा था। दादी कहती है, तो इसी ने हंसवी का ये हाल किया है। बंदर दूर से इन्हें डराता है, पर तभी जीवन बंदर को डराकर भगा देता है। दादी कहती है, छत पर इसी बंदर ने तोड़फोड़ किया था और हंसवी पर हमला भी। हंसवी की हालत बहुत खराब हो रही थी, वो सांस भी नहीं ले पा रही थी। जीवन डॉक्टर को कॉल करता है, पर डॉक्टर कहता है कि वो आउट ऑफ सिटी है और नहीं आ सकता। हंसवी पानी पानी कर रही थी। जीवन जल्दी से पानी लेकर आता है, पर तभी दादी से गलती से पानी हंसवी के शरीर पर गिर जाता है, जिससे हंसवी की हालत थोड़ी ठीक हो जाती है। जीवन कहता है, मैं क्या करूं, इतनी रात को डॉक्टर्स जल्दी से आ नहीं पाएंगे, हंसवी को इलाज की जरूरत है। तभी दादी कहती है, इसे ऊपर वाले कमरे में ले जाओ, मैं इसके जख्म भरने के लिए जड़ी बूटी का लेप बनाकर लाती हूँ। जीवन हंसवी को उठाकर ऊपर वाले कमरे में ले जाने लगता है। तभी बड़ी माँ कहती है, कमाल है, हंसवी को इतनी चोट लगी है, पूरे घर में शोर हो रहा है, पर मिस्का की नींद अभी तक नहीं टूटी। कैसी बहन है वो। बड़ी माँ भी बोल ही रही थी कि मिस्का ऊपर के कमरे से आती है और हंसवी को देखकर रोने धोने का नाटक करने लगती है। इधर दादी किचन में जड़ी बूटियों का लेप बना रही थी, पर उधर हंसवी की हालत खराब हो रही थी। जीवन हंसवी को बेड पर लेटाता है। हंसवी जीवन से फिर से पानी मांगती है, पर कमरे में पानी ना होने की वजह से जीवन कमरे से बाहर चला जाता है। तभी मिस्का हंसवी के पास आती है और हंसकर कहती है, बस कुछ ही मिनट और, तुम्हारी मौत तो आज तय है। आज तक मेरे वार से कोई नहीं बचा और ये मत सोचना कि वो बुढ़िया जड़ी बूटी की लेप से तुझे बचा लेगी। उस बुढ़िया को क्या पता कि जलपरियों पर कौन सी जड़ी बूटी काम करती है। तो तुम अब जिंदा रहने की उम्मीद ही छोड़ दो। आज सुबह तक तुम मरोगी और कल शाम तक जीवन को मैं मारकर जलमाना बना दूंगी और फिर मैं अपने जोड़े जीवन के साथ समुद्र की गहराइयों में चली जाऊंगी। इस पर हंसवी कहती है, मैं तुम्हें ऐसा कुछ भी नहीं करने दूंगी, समझी तुम। हंसवी अभी बोल ही रही थी कि तभी जीवन हंसवी के लिए पानी लेकर आ जाता है और हंसवी को पानी पिलाता है। इधर वो काला बंदर सबकी नजरों से बचते हुए एक कमरे में जाता है जहाँ एक नकाबपोश बैठी थी। वो बंदर से कहती है, बहुत खूब, बिल्कुल सही वक्त पर आए थे तुम। इन दोनों जलपरियों को लगता है कि इस घर में इनका राज कोई नहीं जानता, पर इन बेवकूफ जलपरियों को ये नहीं पता कि इनका राज आज तक मैं ही इन घर वालों से छुपाते आई हूँ। उस दिन उस नौकरानी रजनी को भी बुखार मिलाकर उसे झूठा साबित मैंने ही करवाया था। ये सब करने के पीछे मेरा बहुत बड़ा मकसद है। मेरा राज तो इन जलपरियों के राज से भी बड़ा है। इन दोनों जलपरियों को लगता है कि ये इन घर वालों को बेवकूफ बना रही है, पर सच तो ये है कि मैं इन दोनों को बेवकूफ बना रही हूँ। 103 सालों से मैं इसी घर में हूँ। मेरी उम्र की कोई सीमा नहीं, मैं अमर हूँ, अजर हूँ। मुझे इंतजार है तो बस उस अमावस्या की काली रात का, जब मैं अपने मकसद को अंजाम दूंगी। मेरा इंतजार अब खत्म होने वाला है। सितारों की दिशा बता रही है कि वो घोर जल अमावस्या की काली रात जल्द ही आने वाली है। फिर शुरू होगा मेरा खूनी खेल। अपने मकसद को अंजाम देने के लिए खून की नदियां बहा दूंगी मैं, पर तब तक मुझे इन दोनों जलपरियों को अपने आंख के सामने रखना होगा। इनके राज पर पर्दा डालते रहना होगा। वो नकाबपोश उस बंदर को जाने का इशारा करती है। वो मायावी काला बंदर वहाँ से गायब हो जाता है। इधर मिस्का हंसवी के पास बैठी उसके मरने का इंतजार कर रही थी। तभी दादी जड़ी बूटी लेकर कमरे में हाजिर होती है और हंसवी के जख्मों पर जड़ी बूटी का लेप लगाने लगती है। जैसे ही उस लेप की खुशबू मिस्का और हंसवी के नाक तक जाती है, दोनों एकदम से हैरान रह जाते हैं, क्योंकि ये समुद्री जड़ी बूटी थी जो समुद्र की गहराइयों में पाई जाती थी। ये दादी के पास कैसे आ सकती थी? मिस्का अजीब नजरों से दादी की तरफ देखती है और सोचती है, ये तो समुद्री जड़ी बूटी है, इससे तो हंसवी ठीक हो जाएगी, पर ये बुढ़िया के पास कहाँ से आ सकता है? कहीं इस बुढ़िया का समुद्र से कोई नाता तो नहीं? इधर हंसवी भी हैरान थी। हंसवी दादी से पूछती है, दादी ये जड़ी बूटी आपके पास कहाँ से आई? इस पर दादी कहती है, बेटा यहाँ पास में एक मछुआरा रहता है, वो इसे समुद्र से लाया था, उसी से मैंने खरीदा था। जीवन भी तो था उस दिन मार्केट में, देखा तूने, मुझे ये खरीदने से मना कर रहा था, आज ये कितना काम आया। जीवन कहता है, अच्छा तो ये वही जड़ी बूटी है, थैंक गॉड आपने खरीद लिया था। जीवन और दादी की बातें सुनकर मिस्का और हंसवी शांत हो जाती हैं। इधर सिप्पू तेजी से मुंबई की ओर बढ़ रहा था। अभी उसे कुछ ही घंटे हुए थे और उसने आधा सफर तय कर लिया था। सिप्पू मन में सोचता है, मैं थक नहीं सकता, चाहे जो भी हो जाए, मुझे जल्द से जल्द हंसवी तक पहुंचना होगा। मुझे उस धोखेबाज जलपरी मिस्का पर जरा भी भरोसा नहीं है, हंसवी की जान खतरे में है। यही सब सोचकर सिप्पू तेजी से तैरकर आगे बढ़ता है। इधर दादी के लेप से हंसवी की हालत सुधरने लगती है, पर फिर
भी है, हंसवी के जख्म अभी नहीं भरे थे। कमरे में हंसवी के साथ मिस्का और दादी थी। जीवन दादी से कहता है कि वो अपने कमरे में जाकर आराम करें। इस पर दादी कहती है, मैं यहीं सो जाऊंगी। मिस्का बेटा, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी, तुम जाकर अपने कमरे में आराम करो। मिस्का मन में सोचती है, अगर मैं हंसवी के पास रुकती तो इसे आज खत्म ही कर देती, पर कोई बात नहीं, अब ये मरे या जिए, कल तो मैं जीवन को यहाँ से लेकर जाने वाली हूँ। यही सोचकर मिस्का कमरे से चली जाती है। इधर मिस्का की बात से हंसी बहुत चिंता में थी। हंसी सोचती है, मैं जानती हूँ मिस्का जो कहती है वो करके रहती है। अगर इसने कहा है कि कल वो जीवन को ले जाएगी तो मतलब वो ऐसा करके रहेगी। कैसे रोकूं मैं इसे, कैसे बचाऊं जीवन को? मैं तो सही से खड़ी भी नहीं हो पा रही हूँ। दादी थोड़ी दूर पर सोफे पर सोई हुई थी। हंसवी जीवन का हाथ पकड़कर कहती है, जीवन मेरी बात सुनो, कल चाहे जो भी हो जाए तुम घर से बाहर नहीं जाओगे, और मिस्का के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। इस पर जीवन हैरानी से पूछता है, मैं कल घर से बाहर क्यों ना जाऊं और मिस्का के साथ तो बिल्कुल भी नहीं जाऊं का क्या मतलब? कहना क्या चाहती हो तुम? हंसी सोच में पड़ जाती है कि अब वो क्या जवाब दे। हंसवी कहती है, वो बाहर काला बंदर है ना, मैं नहीं चाहती कि वो तुम पर भी हमला करे। इस पर जीवन कहता है, पर तुमने तो अभी कुछ और ही कहा कि मिस्का के साथ बिल्कुल भी मत जाना। सुनने में तो ऐसा लगा जैसे मिस्का से मेरी जान को खतरा है। हंसी बात को कवर करते हुए कहती है, नहीं नहीं, वो मैं बोलना ये चाह रही थी कि तुम भी बाहर मत जाना और मिस्का को भी बाहर मत जाने देना। वो मेरी बात नहीं मानती ना, काला बंदर मिस्का पर भी हमला कर सकता है। इस पर जीवन कहता है, मैं क्यों मानूं तुम्हारी बात, और तुम्हें क्या फर्क पड़ता है वो काला बंदर मुझ पर हमला करे या मेरी जान ले ले? तुम मना कर रही हो ना, अब तुम देखो, मैं कल बाहर जाऊंगा और वो भी मिस्का को साथ लेकर जाऊंगा। एंड डोंट वरी, मुझे कुछ भी हो जाए पर मैं तुम्हारी बहन की जान पर कोई खतरा नहीं आने दूंगा। जीवन की बात पर हंसवी और परेशान हो जाती है और सोचती है, जीवन मुझसे गुस्सा है, इसलिए चिढ़ में मेरी बात नहीं मानेगा। अब मैं इसे कैसे समझाऊं? वो काला बंदर तो बस इत्तेफाक से आ गया था, उससे किसी को कोई खतरा नहीं, असली खतरा तो ये मिस्का है। रात तो कट जाती है, पर सुबह होते ही सूरज की रोशनी देखकर हंसवी की चिंता और बढ़ जाती है, क्योंकि हंसवी जानती थी कि जलमानव बनाने की प्रक्रिया सिर्फ सूरज की रोशनी में ही हो सकती है और मिस्का आज जीवन को अपने साथ ले जाएगी। हंसवी सुबह से जानबूझकर जीवन को किसी न किसी बहाने से अपने आसपास ही रख रही थी और ये बात मिस्का नोटिस कर लेती है और हंसवी के कमरे में जाती है जहाँ सिर्फ जीवन और हंसवी थी। मिस्का जीवन से कहती है कि उसे बाजार से कुछ लाना है, इसलिए जीवन उसके साथ बाजार चले। इस पर हंसवी जीवन को मना करती है, पर क्योंकि जीवन हंसवी से गुस्सा था इसलिए वो मिस्का के साथ जाने को तैयार हो जाता है। मिस्का बहुत खुश हो जाती है और सोचती है, वाह, मैंने तो सोचा भी नहीं था कि जीवन इतनी आसानी से मेरे साथ चला जाएगा। लगता है आज कायनात मेरे साथ है, आज जीवन को मेरा बनने से कोई नहीं रोक सकता। जीवन मिस्का के साथ जाने लगता है। जब हंसवी के कई बार मना करने के बाद भी जीवन नहीं रुकता तो हंसवी दर्द का नाटक करके जोर से चिल्लाती है। हंसवी के दर्द की आवाज सुनकर जीवन दौड़कर हंसवी के पास चला आता है। ये देखकर मिस्का को बहुत गुस्सा आता है और वो जीवन से चलने को कहती है, पर जीवन कहता है कि वो हंसवी को छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। मिस्का गुस्से से हंसवी की तरफ देखती है और सोचती है, तुम्हें क्या लगता है तुम ये नाटक करके जीवन को मेरे साथ जाने से रोक लोगी? मिस्का हूँ मैं, मिस्का, 150 साल पुरानी जलपरी। अब तू देख मैं जीवन को कैसे तेरी आंखों के सामने से ले जाती हूँ। मिस्का जीवन को सम्मोहित करने के लिए सम्मोहन धुन गुनगुनाने लगती है। दरअसल जलपरियों के पास तरह तरह की जादुई शक्तियां होती हैं, जिसके बारे में मैंने एपिसोड 1 में बताया था। अगर आपने जलपरी का पहला एपिसोड नहीं देखा है तो मेरे चैनल पर जाकर देख लें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। मिस्का की सम्मोहन धुन सुनकर जीवन तुरंत मिस्का के वश में हो जाता है और हंसवी के पास से उठकर मिस्का के पास चला जाता है। ये देखकर हंसवी के होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि वो जानती थी कि अब जीवन उसकी एक नहीं सुनेगा। मिस्का जीवन का हाथ पकड़कर उसे वहां से ले जाने लगती है। तभी हंसवी किसी तरह मुश्किल से बेड से उठ खड़ी होती है और मिस्का से जीवन का हाथ छुड़ाकर जीवन को अपनी तरफ खींच लेती है और जीवन से कहती है, जीवन होश में आओ, जीवन इसकी बात मत मानो, इसके साथ मत जाओ, ये तुम्हें मार देगी। हंसवी की बात सुनकर मिस्का हंसते हुए कहती है, मेरा सम्मोहन तोड़ना इतना आसान नहीं है, आज मुझे कोई नहीं रोक सकता, आज जीवन हमेशा हमेशा के लिए मेरा हो जाएगा, मेरा प्यार मुझे मिल जाएगा। इस पर हंसवी कहती है, ये प्यार नहीं है मिस्का, अगर तुम जीवन से प्यार करती तो कभी इसकी जान लेने की कोशिश नहीं करती। ये इंसान है, कोई जलमानव नहीं, और इंसान जलपरियों के लिए नहीं बने, ये प्रकृति के नियमों के खिलाफ है। इस पर मिस्का कहती है, जीवन मेरा प्यार है और इसे मैं अपना जोड़ा बनाने के लिए प्रकृति का कोई भी नियम तोड़ने के लिए तैयार हूँ, और मैं इसे मार थोड़ी रही हूँ, मैं तो इसे तुरंत दोबारा जलमानव बनाकर जिंदा कर लूंगी। मैं तो इसे इंसानों वाले 60-70 साल की जिंदगी से आजाद करके जलजीवों वाले सदियों वाली जिंदगी में लेकर जा रही हूँ, जहाँ ना इसे मौत आएगी ना ये कभी बूढ़ा होगा। मिस्का की ये सारी बातें सुनकर हंसवी गुस्से में कहती है, बकवास बंद करो अपनी, मैं तुम्हें ऐसा कुछ नहीं करने दूंगी। इस पर मिस्का कहती है, सही से अपने पैरों पे खड़ी भी नहीं हो पा रही हो और मुझे रोकने की बातें कर रही हो, हटो सामने से वरना जान से जाओगी। ये कहकर मिस्का हंसवी को जोर से धक्का देती है, जिससे हंसवी दीवार से जा टकराती है। मिस्का फिर से जीवन को लेकर वहां से जाने लगती है। तभी हंसवी फिर से उठती है और पीछे से मिस्का को जोर से धक्का दे देती है, जिससे मिस्का दूसरी तरफ जा गिरती है। मिस्का गुस्से में उठती है और कहती है, तेरी इतनी हिम्मत, आज तू भी मरेगी। ये कहकर मिस्का हंसवी का गर्दन पकड़ लेती है
और जोर से उसे दीवार से जा पटकती है। हंसी पहले से ही बहुत घायल और कमजोर थी। मिस्का के वार से वो वहीं गिरकर बेहोश हो जाती है। मिस्का फाइनली जीवन को लेकर कमरे से बाहर जाने लगती है। हंसी बस रोते रह जाती है कि वो अब जीवन को नहीं बचा पाएगी। जीवन पूरी तरह मिस्का के वश में था। मिस्का जीवन को लेकर कॉरिडोर से होते हुए नीचे हॉल में आ जाती है और घर से बाहर जाने लगती है। तभी सिमरन वहां आ जाती है। मिस्का को जीवन का हाथ पकड़े देख सिमरन गुस्से में कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे जीवन का हाथ पकड़ने की? छोड़ो उसका हाथ। घर वाले शॉपिंग पर क्या चले गए? तुम्हें तो पूरा मौका ही मिल गया। इस पर मिस्का कहती है, घर वाले बाहर गए हैं, कैसा होगा अगर वो वापस आए और उन्हें तुम्हारी लाश मिले? मिस्का की बात सुनकर सिमरन हैरान होकर कहती है, पागल हो गई हो तुम? ये कैसी बातें कर रही हो? छोड़ो मेरे जीवन को। ये कहकर सिमरन मिस्का से जीवन का हाथ छुड़ाने लगती है, पर मिस्का जोर के धक्के से सिमरन को दूसरी तरफ फेंक देती है और सोचती है, मेरे सम्मोहन की एक समय सीमा है। ऐसा ना हो कि सीमा खत्म हो जाए और जीवन अपने होश में आ जाए। मुझे इसे मारने में अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। मिस्का जीवन को लेकर घर से बाहर निकलने लगती है। सिमरन होश हो चुकी थी। जैसे ही मिस्का जीवन को बाहर ले जाने के लिए मेन गेट खोलती है, सामने हंसवी बिल्कुल सही सलामत खड़ी थी। हंसवी को अपने सामने सही सलामत खड़ा देख मिस्का हैरान रह जाती है। हंसवी कहती है, इतनी भी क्या जल्दी है मिस्का? मिस्का हैरानी से कहती है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हंसवी तो ऊपर अधमरी पड़ी है, तुम हंसवी नहीं हो सकती। कौन हो तुम? सो गाइस, इस एपिसोड में इतना ही। क्या लगता है आपको, कौन है ये? क्या ये हंसवी ही है? क्या हंसवी बचा लेगी जीवन को? ये मिस्का जीवन को मारकर जलमाला बना देगी? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और देखें जलपरी का हर एपिसोड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।